कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे रास्ते में खड़ी हो गई हो। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम नहीं कर पाते। कोई काम शुरू नहीं होता, कोई रिश्ता सुधरता नहीं, मन उलझा रहता है और हम बस ठहरे रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य जाल हो जिसमें हम फंस गए हों। बहुत से लोग इसे आलस कहते हैं या खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आपका रुक जाना आपकी कमजोरी नहीं है। ये आपके दिमाग और शरीर का एक तरीका है आपको बचाने का। यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, एक ऐसा सिस्टम जो खतरे को भांपकर आपको रुकने, छिपने या स्थिर होने को कहता है। यानी जब आप चलते नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब यह है कि आपकी सिस्टम आपको किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। इस किताब की यह सरल और असरदार हिंदी में लिखी गई समरी गाइड यही सिखाने आई है कि आप रुके हुए क्यों हैं और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। यहां कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, कोई उलझी हुई साइकोलॉजी नहीं। यहां है सीधी, स्पष्ट और प्रेरणादायक बातें जो आपके दिल और दिमाग को हिला देंगी। यह किताब आपको बहाने नहीं देती, लेकिन आपको शर्मिंदा भी नहीं करती। ये आपको दोषी नहीं ठहराती, बल्कि आपको समझाती है कि आपके रुक जाने के पीछे एक कारण है और समाधान भी है। अगर आप खुद से थक चुके हैं, अगर हर सुबह आप सोचते हैं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप छोटे छोटे बदलाव चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप अपने अंदर की आवाज को फिर से सुनना चाहते हैं जो कभी जोश से भरी होती थी, तो ये किताब आपको वो आवाज वापस दिलाएगी। इस समरी किताब का वादा है, आपको स्पष्टता देगी कि आप क्यों रुके हैं, आपको आसान और छोटे छोटे कदम बताएगी जो अभी से आप ले सकते हैं, और सबसे जरूरी ये आपकी सोच बदल देगी ताकि आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि समझदार समझें। तो चलिए, खुद को दोष देना छोड़िए, खुद पर विश्वास कीजिए और इस यात्रा की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप रुके नहीं हैं, आप बस तैयार हो रहे हैं फिर से उड़ने के लिए। चैप्टर 1, स्टक इज अ सिग्नल नॉट अ फेलियर। जब जिंदगी में हम रुक जाते हैं, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या खुद के साथ, तो सबसे पहले जो भावना आती है वो होती है गिल्ट, शर्म और खुद से नाराजगी। हम सोचते हैं, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर क्या कमी है, या क्या मैं कमजोर हूं। लेकिन सच ये है कि रुक जाना कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक मैसेज है जो हमारा शरीर और दिमाग हमें दे रहा है। स्टक यानी रुका हुआ महसूस करना दरअसल एक चेतावनी है, न कि आपकी पहचान। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे ध्यान देने की जरूरत है। यह सिग्नल कहता है कि आप थक चुके हैं, डरे हुए हैं या अंदर से उथल पुथल में हैं, और अब बदलाव का समय है। जब हम इसे समझने की बजाय खुद को दोष देने लगते हैं, तो हम उसी जाल में और गहराई से फंसते जाते हैं। हमारे शरीर में एक पुराना लेकिन बहुत जरूरी सिस्टम होता है, फाइट, लड़ना। जब खतरा महसूस होता है तो हम गुस्से में आकर जवाब देते हैं। फ्लाइट, भागना, हम उस स्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। फ्रीज, जम जाना, हम कुछ भी नहीं कर पाते, जैसे शरीर और दिमाग बंद हो जाते हैं। फोन, लोगों को खुश करना, हम खतरे से बचने के लिए दूसरों को खुश करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाकर। अब जरा सोचिए, ये सभी रिएक्शन, चाहे कितने भी अजीब लगें, हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। जब हम किसी ट्रॉमा, दर्द या असुरक्षा से गुजरे होते हैं, तो हमारा दिमाग इन तरीकों को अपनाता है ताकि हम जिंदा रह सकें, दर्द से बच सकें। इसलिए जब आप फ्रीज हो जाते हैं, यानी आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग आपको संभालने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यहां है। आपका दिमाग खराब नहीं है, वो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वह पुराने अनुभवों के हिसाब से काम कर रहा है, न कि आज की जरूरतों के हिसाब से। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अपडेट करें, जैसे एक पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होता है। जब आप रुक जाए तो खुद से पूछिए, मुझे क्या चीज डरा रही है? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा? इन सवालों के जवाब आपको बाहर नहीं, अपने अंदर से मिलेंगे।
और यहीं से शुरू होगी आपकी असली प्रगति। तो अगली बार जब आप खुद को स्टक महसूस करें तो घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि ये एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ बदलने का। आप टूटे नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। चैप्टर 2, हाउ योर ब्रेन बिल्ड्स अ केज। आपके अंदर बदलाव की चाहत है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब आप शुरुआत करने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप फिर से वहीं अटक जाते हैं। कोई पुरानी आदत, कोई डर, कोई अजीब सी शर्म की भावना आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आती है जहां से आप निकलना चाहते थे। ऐसा क्यों होता है? क्या आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप अपने ही रास्ते में खड़े हैं? सच तो यह है, नहीं, आप खुद को बर्बाद नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको बचा रहा है। हमारा दिमाग एक प्राचीन सिस्टम पर चलता है जिसका सबसे पहला काम है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। आपके दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या सफल, उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। और अगर आपके दिमाग को कभी कुछ नया, अनजान या जोखिम भरा महसूस हो, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ते में सच बोलना या खुद पर काम करना, तो वो आपको रोक देता है। अब सोचिए, अगर कभी बचपन में किसी ने आपको नीचा दिखाया या किसी बड़े फैसले के बाद आप बुरी तरह टूटे या आपने कभी खुद को असफल महसूस किया, तो दिमाग ने उस अनुभव को जोखिम के रूप में सेव कर लिया। और जब आज आप फिर किसी बदलाव की ओर बढ़ते हैं, वो पुरानी यादें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपका नर्वस सिस्टम अलार्म बजा देता है, रुको, खतरा है। यही वजह है कि सिर्फ सोचने या समझने से बदलाव नहीं होता। मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर भी नहीं कर पा रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच, थिंकिंग ब्रेन तो समझती है, लेकिन आपकी बॉडी और नर्वस सिस्टम अभी भी डरे हुए हैं। हमारी पुरानी आदतें, चाहे वो टाल मटोल करना हो, दूसरों को खुश करना हो, खुद को नीचा दिखाना हो, ये सब हमारे दिमाग के बने हुए पैटर्न हैं। ये पैटर्न एक बार बन जाते हैं तो हमारे बिना पूछे काम करने लगते हैं, और जब हम उन्हें तोड़ना चाहते हैं तो हमें अंदर से एक विरोध महसूस होता है। वो विरोध डर का होता है, शर्म का होता है, पर असल में वो मैं सुरक्षित नहीं हूं का सिग्नल होता है। तो याद रखिए, आप आलसी नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप डरपोक नहीं हैं। आपका दिमाग बस वही कर रहा है जो उसका काम है, आपको सुरक्षित रखना। पर अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग से कहें, अब मैं खतरे में नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। यह पिंजरा बाहर से नहीं, अंदर से खुलता है, और उसकी चाबी आपके ही हाथ में है। जब आप अपने डर को समझते हैं, अपनी आदतों को पहचानते हैं और अपने शरीर को यह सिखाते हैं कि बदलाव अब खतरा नहीं बल्कि जरूरी है, तो चलिए, डर को दुश्मन नहीं, संकेत मानिए और उस पिंजरे से निकलिए जिसे कभी जरूरत थी, लेकिन अब जो आपको छोटा बनाए हुए है। आपके अंदर उड़ने की ताकत है, बस अब आपको अपने दिमाग को नया नक्शा देना है। चैप्टर 3, द हिडन पे ऑफ्स ऑफ बीइंग स्टक। आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नई नौकरी चाहिए, रिश्ते सुधारने हैं, खुद को बदलना है, सेहत बनानी है, लेकिन फिर भी आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं। बार बार सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है। अब सोचिए, अगर वो ताकत बाहर नहीं है तो क्या वो आपके अंदर ही है? सच ये है कि कई बार हम खुद ही रुकने का फायदा उठा रहे होते हैं, बिना जाने बिना समझे। इसे कहते हैं सेकेंडरी गेन, छिपा हुआ लाभ। यानी हम जिस मुश्किल, तकलीफ या रुकावट से बाहर आना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई अनदेखा आराम, कोई छुपी हुई राहत होती है जो हमारा दिमाग छोड़ना नहीं चाहता। और जब तक हम उस छुपे हुए लाभ को पहचानते नहीं, हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। मान लीजिए आप कहते हैं, मुझे नई नौकरी चाहिए, पर क्या उस पुरानी नौकरी में सुरक्षा है, भले ही आप नाखुश हों? मुझे टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना है, पर क्या उस रिश्ते में अकेले ना होने का भाव है? मुझे खुद पर काम करना है, पर क्या पुरानी आदतें आपको कम मेहनत और ज्यादा आराम देती हैं? यानी हम जिस चीज से दुखी हैं, उसी में कहीं ना कहीं दिमाग को सुकून और बचाव मिल रहा है। यही सेकेंडरी गेन है
वो अनजाना छुपा हुआ फायदा जिसकी वजह से हम बदलाव से डरते हैं। बदलाव करने का मतलब है डर से सामना, जोखिम लेना, जिम्मेदारी उठाना, असफलता का खतरा और कभी कभी अकेलापन भी। और हमारा दिमाग कहता है भले ही ये बुरा है लेकिन कम से कम ये जाना पहचाना है, नए में खतरा है, इसीलिए हम अटके रहते हैं बिना एहसास किए कि हम खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ने से पीछे हट रहे हैं। अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं इस स्टक रहने की स्थिति से क्या पा रहा हूं? यह सवाल आसान लग सकता है पर यह भीतर तक हिला देगा। क्या मैं जिम्मेदारी से बच रहा हूं? क्या मैं आलोचना से डर रहा हूं? क्या मुझे लोगों को खुश रखने की आदत है? क्या मैं अपनी असल ताकत से डर रहा हूं? जैसे ही आप इसका ईमानदारी से जवाब देना शुरू करेंगे, आपको अपने डर की जड़ दिखने लगेगी। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आप फिर से अटक गए हैं, खुद को मत कोसिए, बस रुकिए, बैठिए और पूछिए, मैं इस रुकने की हालत से कौन सा फायदा उठा रहा हूं? और यकीन मानिए, जैसे ही आप जवाब देख लेंगे, वैसे ही आपके अंदर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। आपका स्टक होना आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके दिमाग का एक चालाक तरीका है आपको असहजता से बचाने का। पर अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को देखने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि आप रुकने के लिए नहीं बने, आप चलने, लड़ने और जीतने के लिए बने हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ फॉरवर्ड मोशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप डरते हैं, घबराते हैं या अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो चाहे आप जितना भी चाहें, आपका मन कुछ करने को तैयार नहीं होता। आप जान रहे होते हैं कि आपको क्या करना है, पर फिर भी शरीर थका थका लगता है, दिमाग सुन्न हो जाता है और हर काम भारी लगने लगता है। यह कोई आलस नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल रुकावट है। यानी आपका दिमाग कह रहा होता है, पहले खुद को सुरक्षित महसूस करा, फिर मैं तुझे आगे बढ़ने दूंगा। यही है पॉलीवेगल थ्योरी का मूल मंत्र, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस ने दुनिया के सामने रखा। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे दिमाग और शरीर में एक सिस्टम है जो हर समय स्कैन करता है कि क्या मैं सुरक्षित हूं। अगर जवाब हां होता है, तब हम खुलते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर जवाब नहीं होता है, तब हम या तो लड़ते हैं, भागते हैं या एकदम फ्रीज हो जाते हैं। इसीलिए बदलाव की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, बल्कि सुरक्षा से होती है। और जब हम खुद को धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा सुरक्षित महसूस कराना शुरू करते हैं, तब हम खुद को फिर से एक्टिव, क्रिएटिव और पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि दुख, डर या गुस्सा उन्हें रोक रहा है, पर सच्चाई यह है कि भावनाएं रुकावट नहीं, रास्ता दिखाने वाला कंपास है। डर कहता है कुछ ऐसा है जो मुझे चोट पहुंचा सकता है, क्या मैं सुरक्षित हूं? गुस्सा कहता है मेरी कोई सीमा पार की गई है, क्या मैं खुद की रक्षा कर रहा हूं? उदासी कहती है कुछ कीमती मैंने खो दिया, क्या मैं शोक मना रहा हूं? जब आप भावनाओं को दुश्मन मानते हैं, तो आप उन्हें दबाते हैं, और जब आप उन्हें दबाते हैं, तब दिमाग समझता है कि खतरा अभी भी है और वह आपको रोक देता है। पर जब आप भावनाओं को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, तब दिमाग को सिग्नल मिलता है, अब सब ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा दिमाग जादू से नहीं बदलता, वह धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों से ही आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट सेफ्टी क्यूज, यानी रोजाना के छोटे छोटे काम जो दिमाग को बताते हैं हम ठीक हैं, अब चल सकते हैं। जैसे एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना मैं सुरक्षित हूं, अपने कमरे को थोड़ा साफ करना ताकि माहौल आरामदायक लगे, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, 5 मिनट धूप में बैठना, किसी अच्छी याद को सोचकर मुस्कुराना। ये चीजें मामूली लगती हैं, पर दिमाग इन्हें बड़ा मानता है। ये उसे धीरे धीरे रुकने से चलने की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, तो खुद से पूछिए, क्या मेरा दिमाग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है? और फिर वो छोटे छोटे कदम उठाइए जो उसे यकीन दिलाए कि अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को पकड़ना पड़ता है। और जब दिमाग को सुरक्षा मिलती है, तब शरीर खुद चल पड़ता है। आप में ताकत है।
आपको बस अपने दिमाग को यह दिखाना है कि अब सब ठीक है। जब जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा होता, जब दिमाग खाली हो, दिल भारी हो और हाथ पांव जैसे जकड़ जाए, तब हम अक्सर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार चुका हूं या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही वो पल होता है जब हमें चाहिए कोई ऐसा टूल जो आसान हो, भरोसेमंद हो और तुरंत असर करे। ब्रीट फ्रैंक ने ऐसे ही एक शक्तिशाली टूल का नाम दिया है PART फ्रेमवर्क। 4 आसान स्टेप्स जो आपके दिमाग और शरीर को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। स्टेप 1, पॉज, रुक जाइए, भागिए मत। जब भी घबराहट, उलझन या डर महसूस हो, सबसे पहले रुकिए, कुछ मत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। खुद से कहिए, अभी मैं कुछ नहीं ठीक कर रहा हूं, मैं सिर्फ रुक रहा हूं और देख रहा हूं। यह रुकना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपका सिस्टम रीसेट करने का पहला कदम है। स्टेप 2, एक्नॉलेज, जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। अपने डर, थकान या उलझन को नाम दीजिए। मैं डर रहा हूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं बहुत थका हूं। भावनाओं को नाम देने से वो आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जो चीज छुपी रहती है वो डरावनी लगती है, जो सामने आ जाती है वो हल्की हो जाती है। स्टेप 3, रिमूव शेम, शर्म हटाइए, दोष मत दीजिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे ये सब नहीं महसूस करना चाहिए, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं से, लेकिन यही शर्म हमें जकड़ लेती है। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है डर, थकान और उलझन का अनुभव होना। खुद को माफ कीजिए, खुद को गले लगाइए, बोले यूं मुझ में कुछ खराब नहीं है, मैं बस थका हुआ हूं और यह ठीक है। स्टेप 4, टेक 1 स्टेप, सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए। बदलाव कोई पहाड़ नहीं है, शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है। सिर्फ एक गिलास पानी पीजिए, सिर्फ 5 मिनट कमरे की सफाई कर लीजिए, सिर्फ एक कॉल कर लीजिए, सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए। यह छोटा कदम आपके दिमाग को यही सिखाता है, हम चल सकते हैं, हम फिर से हिल सकते हैं। 5 मिनट एक्सरसाइज, जब भी एंजाइटी आए ये कीजिए। 1 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए। 1 मिनट सोचिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। 1 मिनट खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, मैं अकेला नहीं हूं। 1 मिनट कल्पना कीजिए कि आपने एक छोटा कदम लिया है। 1 मिनट में वो कदम उठाइए, कुछ भी छोटा और सरल। PART एक जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जब आप इसे बार बार अपनाते हैं तो आपका दिमाग समझने लगता है कि डर के बाद भी कुछ किया जा सकता है, और वहीं से आगे बढ़ने की असली शुरुआत होती है। आप फंसे नहीं हैं, आप बस रीसेट हो रहे हैं, और ये 4 स्टेप्स आपकी रीस्टार्ट बटन है। चलिए, एक कदम आज ही उठाइए, क्योंकि आपके अंदर रुकने की नहीं, चलने की ताकत है। चैप्टर 6, फियर, एंजाइटी एंड द पाथ टू इमोशनल अडल्टहुड। डर और चिंता, ये शब्द सुनते ही हम में से ज्यादातर लोग या तो बचने लगते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे इतना डर क्यों लगता है, मैं इतना एंग्शियस क्यों हूं, क्या मेरे अंदर हिम्मत की कमी है। लेकिन असलियत यह है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, यह एक मैसेज है, एक अलार्म जो आपको कुछ बताना चाहता है। और जब आप इस डर को एक वयस्क की तरह समझते हैं, न कि डरे हुए बच्चे की तरह झेलते हैं, तब आपकी असली ताकत जागती है। जब हम बच्चे थे तो डर और चिंता से निपटने के लिए हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। हम या तो चुप हो जाते थे, छिप जाते थे, रोने लगते थे, या किसी बड़े का सहारा ढूंढते थे। पर अगर उस समय हमारे साथ सही गाइडेंस नहीं थी या हमारे डर को नजरअंदाज किया गया, तो वो डर हमारे अंदर फंसा ही रह गया। और अब बड़े होने के बाद भी जब कोई डर सामने आता है, हमारा भीतर का डरा हुआ बच्चा एक्टिव हो जाता है। अब जरूरत है भावनात्मक वयस्क बनने की, इमोशनल अडल्टहुड, यानी डर से भागना नहीं, उसे समझदारी से संभालना। इसका मतलब है डर को देखकर कहें, मैं समझता हूं कि तुम क्यों आए हो। खुद से पूछें, क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ असहज महसूस कर रहा हूं। और सबसे जरूरी, बिना पूरी तैयारी के भी कदम उठाना सीखें, क्योंकि सच्चाई यह है, आपको तैयार महसूस नहीं करना होता, आपको सिर्फ चालू होना होता है। डर का इंतजार मत कीजिए कि वो पहले जाए फिर आप चलें। डर आपके साथ चलेगा, लेकिन रास्ता आप तय करेंगे।
जब आप डरते हैं तो आपके अंदर का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो कभी असुरक्षित, अनसुना या असहाय महसूस करता था। रिपेरेंटिंग का मतलब है अब आप खुद उस हिस्से के अभिभावक बने। खुद से प्यार से बात करें, खुद को दिलासा दें जैसे आप किसी छोटे बच्चे को देते। कहें, तू डरा हुआ है लेकिन मैं अब बड़ा हूं और मैं तुझे संभाल लूंगा। आपका डर तब घटता है जब आप अपने अंदर के डरे हुए हिस्से को अकेला नहीं छोड़ते। माइंडसेट शिफ्ट। मुझे तैयार महसूस नहीं होना चाहिए, मुझे बस शुरुआत करनी है। जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं तब आप खुद को सिखाते हैं कि डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। यहीं से आत्मविश्वास बनता है जब आप डर में भी खड़े रहते हैं। भावनात्मक परिपक्वता कोई लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है जो हर रोज हर डर के साथ दोहराया जाता है। तो जब अगली बार आपको डर लगे, मत रुकिए। खुद से कहिए, मैं डरा हुआ हूं और यह ठीक है, लेकिन मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं अब खुद को संभाल सकता हूं। क्योंकि आप डर को नहीं मिटाते, आप उसके साथ चलना सीखते हैं और वहीं से शुरू होती है एक नई, मजबूत और आजाद जिंदगी। चैप्टर 7, बिल्डिंग बेटर बाउंड्रीज एंड ब्रेकिंग बैड पैटर्न्स। क्या आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते खुद को भूल चुके हैं? क्या आप हर काम परफेक्ट करने के दबाव में इतने थक चुके हैं कि अब कुछ नया शुरू करने की भी हिम्मत नहीं होती? अगर हां, तो ये अध्याय आपकी आजादी की चाबी है। बहुत से लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास ऐसी नजरअंदाज की हुई सीमाएं बना रखी हैं जो उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं। और ये सीमाएं कमजोर होती हैं क्योंकि हम अंदर से डरते हैं। अगर मैंने ना कहा तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं परफेक्ट नहीं रहा तो मुझे कोई नहीं चाहेगा। यही पीपल प्लीजिंग और परफेक्शनिज्म के जाल हैं। ये सुनने में अच्छे लगते हैं, पर अंदर ही अंदर ये हमारी ऊर्जा, समय और आत्मसम्मान को चूस लेते हैं। जब आप हर किसी की हां में हां मिलाते हैं, खुद के समय, मन और जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को पसंद करना छोड़ देते हैं। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, एक ऐसी दौड़ है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कोई मंजिल नहीं, एक भ्रम है। इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, हम शुरुआत ही नहीं करते। हम अटक जाते हैं। सीमा का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो रहे हैं, बल्कि यह है कि आप ईमानदारी से बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। सीमा बनाना मतलब है, मैं खुद को भी उतनी ही इज्जत दूंगा जितनी दूसरों को देता हूं। मैं हर बार हां नहीं कहूंगा, और अगर कोई नाराज हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे लिए नुकसानदायक है, भले ही इससे तुम्हें बुरा लगे। यह लाइन न तो गुस्से में है, न बदले की भावना में, बल्कि यह स्पष्टता और करुणा से भरी है। यह बताती है कि आप अब अपने मन, शरीर और समय की सुरक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं। अभ्यास। अगली बार कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जिससे आप थक जाएं या टूट जाएं, ना कहिए और उसमें दोष महसूस न करें। अपनी दिनचर्या में मेरे लिए समय शामिल कीजिए। जब आप ना कहें, खुद से कहिए, मैं सेल्फ केयर कर रहा हूं, सेल्फिश नहीं हो रहा। आपका स्टक रहना सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपने खुद को सबके बाद रखा। अब समय आ गया है सीमाएं खींचने का, पैटर्न तोड़ने का और खुद को वापस अपनी जिंदगी में लाने का। आप ना कह सकते हैं और फिर भी प्यार, इज्जत और खुशी पा सकते हैं। चैप्टर 8, रीराइटिंग द स्टोरी ऑफ यू। हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, एक चुपचाप बोली जाने वाली, अदृश्य लेकिन ताकतवर कहानी जो यह तय करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। कुछ लोग अपने मन में हर दिन दोहराते हैं, मैं बहुत आलसी हूं, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं, मुझ में कुछ कमी है। और धीरे धीरे ये शब्द आपकी असल पहचान नहीं, बल्कि आपकी पहचान का भ्रम बन जाते हैं। लेकिन सच ये है, आप वो नहीं हैं जो आपने अब तक किया है, आप वो हैं जो आप अब करने को तैयार हो रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी स्व छवि कोई पत्थर पर लिखा सच नहीं है। यह एक एडिटेबल, बदला जा सकने वाला स्क्रिप्ट है
और आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, शब्द दर शब्द, सोच दर सोच। आपने जिन लेबल्स को अब तक सच माना है, जैसे आलसी का हको, कमजोर के गड़बड़, हर नकली का वो, वे शायद कभी किसी डर, नाकामी या बचपन की छाया से निकले थे। अब समय है उन्हें फिर से नाम देने का। नाम दीजिए अपने अंदर के हिस्सों को। वो हिस्सा जो डरता है उसे कहिए सावधानी वाला भाग, जो गुस्सा करता है उसे कहिए सीमा का रक्षक, जो टालता है उसे कहिए रुकने वाला सिग्नल। हर हिस्सा किसी न किसी मकसद से है, कोई भी हिस्सा बेकार या बुरा नहीं है। नया नाम, नई ताकत। मैं आलसी नहीं हूं, मैं थका हुआ और डरा हुआ हूं। मैं बेकार नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। मैं स्थिर नहीं हूं, मैं गहराई में बदलाव ला रहा हूं। इन नए नामों से न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। मैं मेरी ठहराव नहीं हूं, मैं एक सिस्टम हूं जो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब आप अटक जाएं, तो यह लाइन खुद से कहिए। हर बार जब खुद पर शक हो, यह दोहराइए, मैं टूटा हुआ सिस्टम नहीं हूं, मैं अपग्रेड हो रहा सिस्टम हूं। नया अध्याय कैसे शुरू करें? सुबह उठते ही एक लाइन लिखिए, आज मैं खुद के साथ कैसा बर्ताव करना चाहता हूं। पुराने लेबल्स को कागज पर लिखकर फाड़ दीजिए। नए लेबल बनाइए, हिम्मती, सीखने वाला, बदली हुई सोच वाला, सिर्फ इंसान। आपके अंदर की कहानी अब भी लिखी जा रही है और कलम आपके हाथ में है। आपका अटकना कोई अंत नहीं है, यह तो बस उस जगह की निशानी है जहां से नया रास्ता शुरू होता है। अब खुद को उस नई कहानी का नायक बनाइए, जिसमें आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि जागे हुए, मजबूत और अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए इंसान हैं। चैप्टर 9, द पावर ऑफ माइक्रो मूव्स। जब हम जिंदगी बदलने की सोचते हैं, तो हमें लगता है कि उसके लिए कोई बड़ा फैसला, भारी मोटिवेशन या कोई जबरदस्त प्लान चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़े बदलाव मोटिवेशन से नहीं, बल्कि मोमेंटम से आते हैं, यानी छोटे, लगातार उठाए गए कदमों से। आप सोचते हैं, मैं कुछ बड़ा करूंगा, सब बदल दूंगा, और फिर जैसे ही थकावट, डर या संदेह आता है, आप रुक जाते हैं। और जब आप रुकते हैं तो खुद को कोसते हैं, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। लेकिन असल में बदलाव किसी विशाल योजना से नहीं आता, बल्कि सिर्फ एक छोटे कदम से शुरू होता है। मोटिवेशन एक भावना है जो कभी होती है, कभी नहीं। मोमेंटम एक आदत है जो एक छोटे काम से बनती है, फिर खुद आगे बढ़ती है। सोचिए, एक लाइन लिखना एक पैराग्राफ बन जाता है। एक प्लेट साफ करना पूरा कमरा बदल देता है। एक ना कहना आपकी पूरी ऊर्जा को बचा लेता है। छोटे काम आपके दिमाग को यह संकेत देते हैं, मैं चल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और फिर ये संकेत धीरे धीरे पूरे सिस्टम में ताकत भर देते हैं। हर दिन का एक आसान फार्मूला अपनाइए, बस 3 छोटी चीजें। एक विचार, थॉट, मैं स्टक नहीं हूं, मैं बस रुककर सांस ले रहा हूं। 2, एक भावना, फीलिंग, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं पर मैं फिर भी चल सकता हूं। 3, एक काम, एक्शन, मैं सिर्फ एक छोटा कदम उठाऊंगा, जैसे पानी पीना, 5 मिनट टहलना, एक कॉल करना। ये 3 चीजें मिलकर आपको बाहर नहीं, भीतर से हिलाती हैं, और वहीं से असली चाल शुरू होती है। माइक्रो मूव आइडिया लिस्ट, केवल 2 मिनट के काम। एक गहरी सांस लें और आंखें बंद करें। अगले 10 मिनट साइलेंट रख दें। मुझे क्या चाहिए, बस ये सवाल खुद से पूछ लें। किसी दोस्त को मैं बस चेक कर रहा हूं वाला मैसेज भेजें। 5 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। माइक्रो मूव्स आपकी प्रगति का बीज हैं। वे छोटे हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन अंदर से आपके पैटर्न को रीप्रोग्राम करते हैं। आपको किसी भारी बदलाव की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आज का एक छोटा सा कदम चाहिए जो कल की जमीन तैयार कर सके। याद रखिए, बदलाव एक चीख से नहीं आता, वो एक फुसफुसाहट से शुरू होता है। आज बस वो पहली फुसफुसाहट सुनिए और चल पड़िए। चैप्टर 10, द लॉन्ग गेम, मेक पीस विद प्रोग्रेस। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सब चाहते हैं तुरंत बदलाव, तुरंत रिजल्ट और तुरंत फील गुड मोमेंट्स। जैसे ही हम किसी नई सोच या आदत को अपनाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सब जल्दी से बदल जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा।
लेकिन सच्चाई यह है, सिर्फ तेज शुरुआत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। वहां पहुंचता है जो ठहर कर चलता है। जिंदगी को बदलना एक लॉन्ग गेम है। इसका मतलब है उतार चढ़ाव को स्वीकार करना, बीच में रुका तो भी लौट आना, छोटे छोटे कदमों में भरोसा रखना और इस सफर को निरंतरता से निभाना। प्रगति का मतलब परफेक्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है चलते रहना, कभी तेज, कभी धीमा, कभी रुककर, लेकिन चलते रहना। समाधान नहीं, लचीलापन, रिजिलियंस ज्यादा मायने रखता है। रेजोल्यूशन यानी मैं अब से ऐसा ही करूंगा कहना आसान है, पर रेजिलियंस यानी हर बार गिरकर फिर से उठ जाना, और यह ही आपको विजेता बनाता है। कभी आपने कुछ अच्छा किया, फिर 2 दिन कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। कभी आपने खुद को फिर से वही पुरानी गलती करते पाया, कोई बात नहीं। बदलाव की राह पर फेल होना कोई पाप नहीं, यह सीखने का हिस्सा है। हर छोटा कदम, हर कोशिश, हर जागरूक पल आपके अंदर बदलाव बो रहा होता है। आपका दिमाग और शरीर सीख रहे हैं, भले ही आपको तुरंत नजर ना आए। जैसे बीज जमीन में दबा रहता है, धीरे धीरे अंकुर बनता है, वैसे ही आपकी कोशिशें अंदर से आपको बदल रही हैं। प्रगति कभी बर्बाद नहीं जाती, चाहे वो धीमी ही क्यों ना हो। हर बार जब आपने खुद को समझा, हर बार जब आपने पुरानी सोच पर सवाल उठाया, हर बार जब आपने फिर से शुरुआत की, आपने आगे बढ़ने का बीज बोया। लंबी रेस के लिए ये बातें याद रखें। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आप में बदलाव की क्षमता है, बस समय और धैर्य की जरूरत है। जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक घुमावदार, जटिल लेकिन सुंदर रास्ता है। तो अब आगे क्या? रफ्तार मत गिनिए, दिशा देखिए, परफेक्शन मत खोजिए, निरंतरता निभाइए, और जब मन कहे रुक जाओ, तब दिल से कहिए मैं थक सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप इस रेस में अभी भी हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, इस किताब द साइंस ऑफ स्टक ने हमें यह सिखाया कि हम जब जिंदगी में कहीं फंस जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि यह एक संकेत होता है कि हमें अपने अंदर की जड़ता, इनर्शिया को समझना और तोड़ना होगा। किताब में बताया गया है कि छोटे छोटे कदम यानी माइक्रो मूव्स की ताकत को नजरअंदाज न करें। कभी कभी हम बड़े बदलाव की उम्मीद में बैठ जाते हैं, लेकिन असली जादू होता है लगातार और छोटे कदमों में। जैसे कि एक सोच, एक भावना, एक क्रिया, यही एक अच्छा मोमेंटम बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखें। बदलाव रातों रात नहीं होता, बल्कि ये एक लंबा खेल है। इसलिए अपने आप से प्यार करें, खुद पर दया रखें और धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते रहें। आपकी हर छोटी प्रगति मायने रखती है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए महसूस करते हैं, तो याद रखें, छोटा कदम लें, आगे बढ़ते रहें और अपनी कहानी खुद लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जरूरी किताबों के सार लाता रहूं। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे नई किताब के साथ।